है। अगर मन मर जाए, अगर चित्त मर जाए, अगर बुद्धि मर जाए, अगर हमारे अहंकार मर जाए, तो आप बताइए आपका दूसरा जन्म नहीं होगा। चित्त मर गया तो हम पिछले जन्मों का कर्म दूसरे जन्म में भोग नहीं सकते। वो चित्त है, इसके कारण ही हमारे जन्म जन्मों के संस्कार, जन्म जन्मों के कर्मों का फल हमारे चित्त में रहता है और हम उसे भोग लेते हैं। अगर चित्त मर जाए शरीर के साथ में तो हमारे किए हुए पुण्यों का फल अगले जन्म में कौन भोगेगा भाई? अच्छा बताओ, एक बालक ऐसा होता है क्लास में जिसे पढ़ा पढ़ा के मर जा, पढ़ता नहीं, और एक बालक ऐसा होता है उसी क्लास में कि एक बार पढ़ाया कि जीवन भर पढ़ गया। ये क्या है? आप ऐसा मत समझो कि वो बहुत होशियार है, आप ऐसा समझो कि इस जन्म से पहले उस जन्म में ऋषि मुनियों ने उसे बुद्धि को प्रबंधन किया, उसकी बुद्धि में शास्त्र डाला, उसकी बुद्धि में दर्शन डाला, उसकी बुद्धि में ज्ञान डाला, उसकी बुद्धि में तेज डाला, और वो ऋषि मुनि आज तक उसकी बुद्धि में वह दर्शन, वह शास्त्र, वह मंत्र, वह ज्ञान, वह विज्ञान उसकी बुद्धि में आज भी जीवित है। शरीर बदलने से बुद्धि नहीं बदल जा रही। सुषुप्तम योग जागृतम, बुद्धि की अवस्थाएं बदल जाती हैं। अगर हमसे कोई खराब कर्म हो जाए तो हो सकता है हमें गधा बनना पड़े, हो सकता है हमें सुअर बनना पड़े, पर बुद्धि वही रहेगी। पर अंतर क्या? अवस्था बदल जाएगी बुद्धि की। अवस्था कैसी? बुद्धि की अवस्था यह कि बुद्धि सुषुप्त हो जाती है। दो अवस्थाएं होती हैं बुद्धि की, एक सुषुप्त अवस्था, एक जागृत अवस्था, एक चेतन अवस्था, एक जड़ अवस्था। जब बुद्धि गधे में जाती है तो सो जाती है पर रहती है। अच्छा बताओ, सोने के बाद तुम रहते कि नहीं? रहते ना। जिस प्रकार सोने के बाद तुम रहते हो, ऐसे बुद्धि भी सोने के बाद रहती है, पर वो गधेड़ी बुद्धि हो जाती है, वो सुअर की बुद्धि हो जाती है, फिर वो मनुष्य की बुद्धि नहीं रहती है। जब बुद्धि मनुष्य में आ जाए तो जागृत हो जाती है। क्यों? संस्कारम दुजुच्यते, संस्कारम दुजुच्यते। गुरु किसका होता है? गधों का गुरु होता है कि कोई? सुअर का गुरु देखा तुमने? मंत्र क्या कहता है? संस्कारम दुजुच्यते, संस्कारम दुजुच्यते। जिस योनि में आकर दो जन्म होते हो उसमें बुद्धि जागती है। गधे के दो जन्म नहीं होते, पशु के दो जन्म नहीं होते, पेड़ों के दो जन्म नहीं होते, किसी भी योनि में दो जन्म नहीं होते, केवल मनुष्य के दो जन्म होते हैं। एक तो माता पिता के मूत्र से और एक गुरु के मंत्र से। जब तक गुरु के मंत्र से जन्म ना हो ना, तब तक नैया ना लगे पार। इसीलिए किसी भी स्थिति में मैंने कहा कि मैं तो मनुष्य की कथा सुनाऊंगा, इसीलिए दो ही बातें बताऊंगा। दो बातें तो बता रहा है। एक योनि में दो जन्म होते हैं, पहले कभी सुना है क्या? हाजी, इसीलिए मैंने कहा कि आज से अच्छा समय, अच्छा दिन कभी नहीं आता। आज से अच्छा दिन नहीं आएगा। कल क्या होगा वो नहीं बता सकता। मैं कथा सुनाऊंगा कि नहीं, तुम सुनेंगे कि नहीं, ये पांडल रहेगा कि नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। पर इसीलिए कहता हूं आज से अच्छा समय कभी नहीं आएगा। कल आप आएंगे, मैं आऊंगा, कथा होंगी, पर आज जो बात आपके अंदर जाएगी वो कल नहीं जाएगी। कल हो सकता है कोई और नहीं आएगी, हो सकता है इससे भी बढ़िया हो, पर आज का वर्तमान जितना बढ़िया है, कल हम इतनी कामना करें सफल होगी कि नहीं, ईश्वर इच्छा है वो सफल होगी कि नहीं, करेगा कि नहीं, पर हमें फिर भी इतना विश्वास है आज अगर हमने अच्छा कर लिया तो हमारा कल अच्छा होने ही वाला है। क्योंकि अच्छा गढ़ेंगे तो अच्छा उपजेगा और अच्छा नहीं गढ़ेंगे तो अच्छा नहीं उपजेगा। इसीलिए मैंने कहा संस्कारम दुच्यते, जन्मना जायते शूद्र संस्कारम दुजुच्यते। वेद का मंत्र है ये, हमारे ऋग्वेद में ये मंत्र आता है। इस मंत्र से परमात्मा ने ब्राह्मण को, ऋषि को ज्ञान दिया। हे ऋषि, हे ब्राह्मण, हे गुरु, जा और मेरे पुत्र और पुत्रियों को तू समझा। क्या समझा? जन्मना जायते शूद्र संस्कारम दुजुच्यते है। अरे भाई, तेरा पहला जन्म चाहे राजा के घर में हुआ हो, फिर भी तू पेशाब से ही तो पैदा हुआ है, अच्छी चीज से पैदा हुआ नहीं है। एक जन्म अच्छी चीज से पैदा कर ले तू अपना, एक बार अच्छी धातु से पैदा हो जा,
एक बार अच्छे प्रमाण से पैदा हो जा, एक बार अच्छे ज्ञान से पैदा हो जा, एक बार तू सत्कर्म से पैदा हो जा, तो फिर तेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। पेशाब से पैदा होने से, बाथरूम से पैदा होने से अच्छा कुछ नहीं होता है। अगर पेशाब से पैदा होकर कुछ अच्छा हो जाए तो राम की क्या बुद्धि सड़ गई थी तो गुरु बनाने पहुंच गया वशिष्ठ जी को। पेशाब से पैदा होने के बाद अगर हम सब कुछ हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, तो कुछ जरूरत नहीं थी उनको वहां जाने की। इतना राजमहल छोड़ना, सोने के बिस्तर छोड़ना, सोने का पालना छोड़ना, इतने दास दासियां छोड़ना, इतने नौकर नौकरियां छोड़ना, और जाकर के फटी सी धोती में न साबुन है, न शैम्पू है, न कंघी है, न तेल है, झोपड़ी में रहना है और खिचड़ी का खाना है और पिट पिट के पढ़ना है। क्या जरूरत है गुरु बनाने की राम को? पर राम जानते हैं कि जब तक लोहा अग्नि में न डाला जाए उसकी शुद्धि होती नहीं, उसकी कीमत बनती नहीं है। लोहे को चाहे कितना भी जंग लग जाए, लोहा चाहे कितना भी कम कीमत का हो जाए, उठाओ और उठा करके अग्नि में डाल दो, लोहे की कीमत फिर से वही वापस आ जाएगी जहां से उसकी कीमत डाउन हो गई थी। अच्छा बताओ, आपको क्या लग रहा है ये बात सही नहीं है? आप अपने घर का भंगार सामान किसको देते हैं? आपके घर में प्लास्टिक सड़ गया, लोहा सड़ गया, आप जब प्लास्टिक सड़ गया, लोहा सड़ गया, तो उसे क्या आप अपने घर में थोड़ी रखते? इकट्ठा हो गया तो किसी को दे देते और उसका थोड़ा सा पैसा ले लेते हैं। कल्पना करिए 42, 43, 44 रुपए किलो है लोहा। अच्छा, और जब भंगार वाला लेने आता है तो उसकी कीमत 12, 13, 14 रुपए हो जाती है। भंगार वाला उसमें से 1% कमाओ, 2% कमाओ, 4% कमाओ, हमें कुछ पड़ी नहीं है। पर हम इतना जानते हैं कि वही 12 रुपए किलो का लोहा जो तुम्हारे काम का नहीं रहा, भंगार वाले ने कंपनी को दे दिया तो कंपनी वालों ने उसे फिर से नया कर दिया है। अभिनंदन करते चले जाइए। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जब तुम्हारा ये शरीर, ये जीवन, ये विचार, ये बुद्धि, ये मन भंगार हो जाए तो फिर उसे किसी कंपनी में डालो, यानी कि किसी सत्संग में ले जाओ, किसी साधु के पास ले जाओ, किसी संत के पास ले जाओ, किसी गुरु के पास ले जाओ, और फिर उसे ज्ञान की भट्टी में डाल करके अच्छी तरह से भक्ति के हथौड़े लगवाओ और उसके सुंदर से खिलौने बनवाओ और जीवन में मार्केट में आ जाओ, फिर से उसकी कीमत पाओ। देखिए, साधु होकर के लोग, साधु होकर के अगर कोई साधु हो गया तो फिर वो चोर नहीं होगा, पर चोर होकर के वो साधु हो जाते हैं। लाखों लोग हैं ऐसे जो चोर थे पहले फिर साधु हो गए। उदाहरण के लिए मैं वही कहना चाहता हूं, जीवन जब आपको लगे कि जीवन की कीमत घट रही है, जब आपको लगे कि हमारे विचार की कीमत घट रही, जब आपको लगे कि हमारी बात की कीमत घट रही है, हमारी बात की कीमत नहीं है समाज में, घर में, परिवार में, ऐसी स्थिति में अपनी बात की कीमत बनाने के लिए, अपनी विचार की कीमत बनाने के लिए, अपने जीवन की कीमत बनाने के लिए हमको चाहिए कि हम किसी सत्पुरुष के शरण में जाएं। हमें चाहिए कि हम किसी सत्संग की शरण में जाएं। वहां जाने के बाद हमारी कीमत बनती है, हमारी बात की कीमत बनती है, क्योंकि वहां वैसी बातें ही मिलती हैं जो बातें हमारे कानों के द्वारा हमारे आत्मा, श्रुति, मन, बुद्धि में प्रवेश करती हैं और अंदर और बाहर चारों तरफ से हमें कीमत से उवन्न कर देती हैं, हमें तेज से, प्रकाश से भर डालती हैं और हमारे जीवन को स्वर्णमय बना देते हैं।